गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? सब अच्छे हो? तो इसमें क्लास 5, 6 और 7 के बच्चे हैं। 8 भी? अच्छा, राइट, ओके, ठीक है। तो बच्चों, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं प्रियंका सिंह, मैं स्टेशन काउंसलर हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो कोई भी मुझे बताएगा साइकोलॉजिस्ट का मतलब? थोड़ा बहुत किसी को कुछ पता है? काउंसलर का मतलब? नहीं, चलो मैं बताती हूँ। काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जिसके साथ लोग अपनी मन की बातें करते हैं। मन की बातें पता है? बहुत सारे से सीक्रेट्स होते हैं ना, जो हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते, टीचर्स को बताने में डर लगता है, होता है समटाइम, किसको बताए, मन में ऐसा चलता है। तो वो सारी बातें लोग आकर मुझसे बताते हैं, उसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है? तो आज हम कुछ माइंड की बातें करेंगे, स्ट्रेस की बातें करेंगे, टेंशन की बातें करेंगे। ठीक है? तो कितने बच्चों को यहाँ पे एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है? सबको होता है ऑलमोस्ट। मुझे तो लगा था हाथ उठने वाले नहीं है। ओके, सबको टेंशन होता है। तो आज का सेशन बिल्कुल आपके लिए है। ठीक है, नीचे नीचे नीचे। अभी ये मुझे बताइए, कितने बच्चों को पढ़ाई करते वक्त फोकस नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं लगता? इसमें भी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था सबकी। यार चलो, गुड। तो आज जो भी मैं कहूंगी एकदम ध्यान से आप लोग सुनोगे, क्योंकि परफेक्ट सेशन आपके लिए है। ठीक है? तो मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी आप लोगों के लिए, उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करूंगी। ठीक है? तो जंगल के बारे में सबको पता है? जंगल क्या होता है? जंगल में एनिमल्स, पेड़ पौधे, इंसान भी होते हैं। यस मैम। क्रिएचर्स, हाँ, ट्राइबल्स, करेक्ट। तो वहां पे एनिमल्स होते हैं। ठीक है? तो जिस तरह से एक हमारे जंगल में अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो वहां पे हिरन भी होता है और शेर भी होता है। करेक्ट? तो पता है हिरन हर सुबह उठकर सुबह सुबह क्या सोचता है? नहीं पता क्या सोचता है। हिरन सोचता है कि मुझे आज शेर से तेज दौड़ना है, वरना आज मैं उसका भोजन बन जाऊंगा। अगर वो तेज नहीं दौड़ेगा तो क्या होगा? शेर का खाना बन जाएगा ना, फिर तो मर जाएगा। तो उसके माइंड में क्या रहता है कि मुझे आज उससे तेज दौड़ना है। ठीक है? पता है? और फिर शेर क्या सोचता है पता है? क्या सोचता होगा, सोचो। हाँ, खाना है, राइट। तो वो ये सोचता है कि मुझे आज हिरन से तेज दौड़ना है, वरना आज मैं भूखा रह जाऊंगा। ठीक है? तो इससे हमने क्या सीखा? मेहनत दोनों को करनी है, चाहे वो शेर हो या हिरन। तो हमें लाइफ में कोई भी इंसान हो, सबको मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ अच्छा पाना है ना लाइफ में, और कुछ अच्छा इंसान बनना है, और अपने ड्रीम को अचीव करना है, तो हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? समझ आया यहाँ तक? तो मेहनत करने के लिए रेडी हो, लेकिन मेहनत विदाउट स्ट्रेस। टेंशन लेके मेहनत नहीं करनी है। ओके? ओके। ये चीज हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो भी चीज हमारे पास होता है ना, हम उसकी कदर कभी नहीं करते, चाहे वो कोई सामान हो, इंसान हो, या फिर वक्त हो, टाइम। हम उसकी कदर कभी नहीं करते। जैसे कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई ड्रेस बहुत पसंद आया, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, हम जिद कर देते हैं। अब मम्मी ने, पापा ने वो ड्रेस या कोई हमारे कोई डॉल लाके दे दिया, हमने 1 हफ्ते खेले, 2 हफ्ते खेले, उसके बाद मन भर जाता है, फिर उसे खेलने का मन नहीं करता, या वो ड्रेस पहनने का मन नहीं करता। होता है ना? इसीलिए इस समय भी, जब हमारे पास, जब भरपूर समय हमारे पास होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, और जब निकल जाता है तो हमें क्या लगता है? टाइम ही नहीं है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब हमारे पास कोई चीज होती है ना, तो हमको वो उसकी वैल्यू नहीं नजर आती, लेकिन जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है तो हमें उसकी वैल्यू लगती है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? जो चीज नहीं है तो अब लगता है कि काश वो चीज मेरे पास होती। ठीक है? तो इसीलिए हमें वक्त की, लोगों की, और किसी भी चीज की कदर करनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ ऐसा होता क्यों है। चल रहा है ना, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि जब वक्त होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, वक्त चला जाता है, टाइम चला जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन होता है कि एग्जाम आ गया, अभी तो टाइम ही नहीं है, कब पढ़ेंगे, इतना सिलेबस खत्म नहीं होगा। होता है?
ठीक है, तो मैं ना थोड़ा अभी आप लोगों के बारे में बताऊंगी, मतलब हमारे सेल्फ के बारे में, कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होती है। पर्सनैलिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? यानी कि हमारा सेल्फ, हम कैसे इंसान होते हैं। एक चीज ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटी होती है, यानी कि दो लोग होते हैं। स्ट्रेंज ना, आप तो बोलोगे मैं तो अकेला हूं, दो कैसे, है ना। लेकिन हर एक इंसान के अंदर टू पर्सनैलिटीज होती है। एक पर्सनैलिटी को हम कहते हैं गुड पर्सनैलिटी, एक पर्सनैलिटी को कहते हैं बैड पर्सनैलिटी। यू नो व्हाट इज एंजल? कोई बताएगा व्हाट इज एंजल? एंजल क्या होता है? गुड पर्सनैलिटी, गुड ह्यूमन बीइंग, गुड, जो भी अच्छे हैं वो। व्हाट इज डेविल? बैड पर्सनैलिटी। तो हर एक इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटी होती है, एक गुड पर्सनैलिटी, एक बैड पर्सनैलिटी, जिसे हम डेविल पर्सनैलिटी और एंजल पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर ये दोनों होती है। तो जो हमारी गुड पर्सनैलिटी होती है ना, वो हमेशा हमें कहती है अच्छी चीजें करने के लिए। जस्ट लाइक आप पढ़ाई टाइम पे करो, बड़ों की रेस्पेक्ट करो, टाइम से उठो, टाइम से खाओ, बुरी चीजें मत करो। वो सारी चीजें आपको अच्छी चीजें कहती है। बोलते हैं ना मन की आवाज, मम्मी पापा बोलते हैं ना, मन की जो मन में अच्छी आवाज आती है, मन की आवाज सुनना चाहिए। तो वो गुड पर्सनैलिटी हमें अच्छी अच्छी चीजें बोलती है। होता है ना माइंड में कभी होता है ना, आप कुछ गलत चीज करते हैं, फिर लगता है सॉरी बोल देना चाहिए। ये क्या है? मन की आवाज। गुड पर्सनैलिटी आपको कहती है सॉरी बोल देने के लिए। ऐसा कुछ हुआ है कि आपने किसी को धक्का लगा दिया या कुछ गलत हो गया तो आप जाके सॉरी बोलते हो? आपको किसी ने सिखाया भी नहीं, लेकिन खुद से जाके सॉरी बोलते हो, होता है ना। तो वो हमारी जो गुड पर्सनैलिटी है वो हमें सिखाती है कि ये बैड थिंग है, आपको सॉरी बोलना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है? गुड पर्सनैलिटी। लेकिन हमारा एक डेविल पर्सनैलिटी भी है, ठीक है, जिसे हम बैड पर्सनैलिटी कहते हैं। वो हमेशा हमें कुछ चीजें गलत सिखाती है। कभी कभी क्या लगता है कि सुबह ना उठूं, सोते रहूं, स्कूल ना जाऊं, लगता है। बारिश में लगता है ना कि ब्लैंकेट के अंदर में रहूं, ना उठूं। हाँ, सर्दियों में डेली लगता है। फिर कभी लगता है कि चॉकलेट खूब खाऊं, पढ़ाई ना करूं, गेम खेलते रहूं, लगता है। कभी बहुत जिद करते हैं, मम्मी पापा से गुस्से में लड़ाई हो जाती है, कुछ हम बोल देते हैं या लड़ लेते हैं एक दूसरे से। होता है, मन नहीं करता लेकिन फिर भी गुस्से में हम लड़ लेते हैं, गुस्सा आता है ना सबको। तो वो होती है हमारी बैड पर्सनैलिटी, जो हमें कभी बैड चीजें सिखाती है, ठीक है। तो हर एक इंसान के अंदर दोनों चीजें होती है, पर एज अ इंडिविजुअल हमें ये सोचना है कि हमें किसकी बातें सुननी है। जो लोग बैड पर्सनैलिटी की बातें सुनते हैं वो बैड चीजें करते हैं, यानी दूसरों को परेशान करते हैं, टाइम से नहीं पढ़ते, गलत चीजें करते हैं, ठीक है। और जो गुड लोग होते हैं वो गुड चीजें सुनते हैं, वो लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा अचीव करते हैं। तो अभी आप लोगों को खुद डिसाइड करना है, खुद से पूछना है कि ये जो चीजें मेरी मन में आ रही है, ये गुड थॉट है या बैड थॉट है, और मुझे कौन सी थॉट को सुनकर फॉलो करना है। अभी कौन सी मन की बात सुनने वाले हो, गुड या बैड वाली? पक्का? और ये कैसे पता चलेगा कौन सा थॉट गुड है, कौन सा थॉट बैड है? माइंड्स, वेरी नाइस, वेल डन, इसके लिए क्लैपिंग। अपने आप से पूछो ये कौन सा थॉट है, ये थॉट मेरे लिए अच्छा है, यानी कि जो बैड आपका पर्सनैलिटी होगा ना, वो आपको पीछे की तरफ खींचेगा। गुड पर्सनैलिटी हमेशा कहेगा कुछ अच्छा करो, आगे जाओ। ओके, आप बड़ा होकर सब कुछ बनना चाहते होंगे। क्या क्या बनना चाहते हो? आईपीएस, वेरी गुड, सर्जन डॉक्टर, आईएएस, एस्ट्रोनॉट, सिविल सर्विस, फाइटर पायलट। बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से मिलने वाले, आईएएस मिलने वाले हमें बहुत सारे। तो चलो, तो ये सारी चीजें बनने के लिए हमें किसको फॉलो करना है? ठीक है। तो कुछ बैड पर्सनैलिटी आपको पीछे खींचने के लिए जानबूझ के, ताकि आप आईएएस, एस्ट्रोनॉट और क्या सर्जन ना बनो, इसीलिए आपको बेस्ट पर्सनैलिटी जानबूझ के पीछे भी खींचेगी। लेकिन आपको हमेशा शार्प माइंड रहना है, क्लियर रखना है अपने आप को कि मुझे हमेशा गुड को सुनना है, ठीक है। इसमें एक चीज होती है, बैड पर्सनैलिटी हमें और एक चीज सिखाती है कि ना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, काश मैं और लंबा होता, काश मैं और इंटेलिजेंट होता, काश मैं और सुंदर होती। होता है, चलता है ना माइंड में। काश में सामने वाले वो जो लड़की है उससे मैं और थोड़ी तेज हो जाती, काश मेरे नंबर और आ जाते। होता है। तो ये चीजें जो होती है ये भी हमारी बैड पर्सनैलिटी से आती है। हम क्या करते हैं ना, हमेशा हम जो हैं उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हमेशा क्या करते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो परफेक्ट है, वो ऐसा है, वो इंटेलिजेंट है, वो घूमने जा रहा है, वो खेल रहा है, उसके पास वो ड्रेस है, मुझे भी वो ड्रेस चाहिए।
होता है। तो ये चीजें भी क्या होती है, हम कंपैरिजन करते रहते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छी चीजें नहीं है। हम जो है वो बेस्ट है। वी डोंट नीड टू कंपेयर आवर सेल्फ। हमें सोचना चाहिए जो हम बेस्ट है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसको कैसे इंप्रूव करें। मान लीजिए कोई बच्चा डांस में अच्छा होगा और कोई सिंगिंग में अच्छा होगा, लेकिन सिंगिंग वाला सोचेगा कि मैं डांस में अच्छा हो जाऊं, तो उसका जो सिंगिंग वाला का सिंगिंग भी तो गया ना, क्योंकि उसने सिंगिंग में फोकस ही नहीं किया, उसने डांस में फोकस किया। कोई क्रिकेट में गेम्स में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा होगा। तो हर एक इंसान की ना अलग क्वालिटी होती है। आप सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज होगी। आप इतने बच्चे हो ना यहाँ पे 30-40, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज होगी, पर हमें लगता है कि मेरी वाली बेस्ट नहीं है, सामने वाले की बेस्ट है, उसको फॉलो करते हैं, उसके जैसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। होता है ना। इसीलिए हमेशा जो हमारी क्वालिटी है उसको एक्सेप्ट करके उसे इंप्रूव करना चाहिए। अगर कोई डांस में अच्छा है उसको इंप्रूव करो, कोई पढ़ाई में अच्छा है उसको इंप्रूव करो, कोई सिंगिंग में अच्छा है उसको इंप्रूव करो। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा ना कि आप दूसरों को कॉपी करते रह जाओगे और आपकी जो क्वालिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या होता है, सैडनेस होता है। तो इसीलिए सैडनेस नहीं होना है। और जो स्ट्रेस से पहले, एग्जाम से पहले बच्चों को स्ट्रेस आता है, कितने बच्चों को ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है। हाँ, तो इसमें दो चीजें होती है। कुछ बच्चों को एग्जाम में नींद बहुत आती है, कुछ बच्चों को नींद बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, बहुत तेज नींद आती है। मुझे भी जब टेंशन होता है ना तो बहुत तेज नींद आती है। नींद आती है ना, मुझे भी बहुत नींद आती है। तो हर एक इंसान अलग होता है, किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, किसी को बहुत कम। कुछ बच्चों को टेंशन में क्या होगा, भूख बहुत ज्यादा लगेगी, कुछ को बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे। ठीक है। और क्या होता है, टेंशन में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। छोटी छोटी चीजों में मम्मी ने कुछ बोल दिया एकदम गुस्सा हो जाएंगे, पापा ने कुछ बोल दिया गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा बहुत आता है, नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगता है, सर में कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन लगता है। तो ये मतलब कि आप ले रहे हो टेंशन। ठीक है, इसका मतलब है आप टेंशन ले रहे हो अपने एग्जाम से लेके। और जब ज्यादा टेंशन लेते हैं ना तो हम किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए क्या होता है कि आप लोगों ने जब स्टार्टिंग में हाथ उठाया था ना कि हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारा माइंड एक जगह काम नहीं करता है। तो माइंड को एक जगह काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले टेंशन को साइड में रखना। ये होता है ना एग्जाम में क्या होगा क्या होगा, इतना सिलेबस है कैसे कंप्लीट करें, लगता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए। अभी क्या आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टडी करना, और स्टडी के साथ थोड़ा लाइफ एंजॉय भी करना है। ठीक है, इतना ज्यादा स्टडी नहीं करना, थोड़ा इंजॉयमेंट भी और स्टडी भी, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। तो टाइम पर अगर आप ऑन टाइम सारी चीजें करते हो तो एंड में जाके आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले तो अपना टाइम टेबल बना ले। ठीक है, टीचर्स आपको बेस्ट हेल्प कर देंगे टाइम टेबल के लिए। और बेसिकली एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम टेबल बनाते वक्त दो सब्जेक्ट को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, एक इजी सब्जेक्ट हो, एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो। यानी कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते कभी लगता है ना कि बोर हो गया, अब पढ़ने का मन नहीं है, छोड़ के हम उठ जाते हैं कि नहीं पढ़ा जा रहा। इसीलिए जब ज्यादा हम डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इजी सब्जेक्ट लेके चलिए। ठीक है, ताकि मन में हैप्पीनेस भी मिले। क्या क्या इजी सब्जेक्ट है आप लोगों का? मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश। तो यहाँ पे सबका अलग अलग है। सोशल साइंस तो देखो सबका अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट है, और एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी होगा। तो हमेशा दोनों सब्जेक्ट लेके चलना चाहिए। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, इजी वाला ही पढ़ते रह जाते हैं, फेवरेट सब्जेक्ट ही लेके पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें नहीं पढ़ते हैं। तो दोनों लेके बैलेंस करके चलना है। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी पढ़ाई करने बैठो आईज क्लोज करके खुद से एक सवाल पूछना कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ। आपने बोला ना थोड़ा देर पहले कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, तो अपने आप से सवाल पूछोगे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। आपके मन से जो गुड पर्सनैलिटी आपको जवाब देगी कि मैं आईएएस के लिए पढ़ रहा हूँ, और आपको मोटिवेशन मिलेगा, तब उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, और क्या बताओगे आप लोग? थोड़ा सा ब्रेक लेना है। ठीक है, जो भी आपकी हॉबीज है, किसी पेंटिंग में कोई अच्छा होगा, कोई ड्राइंग में अच्छा होगा, उसको भी अच्छे से फोकस करना है, उसको भी बढ़ाना है पढ़ाई के साथ इक्वल। ठीक है, इक्वल इसको भी, पढ़ाई को भी और गेम्स को भी। और क्या करना है, आपको किस चीज से हैप्पीनेस मिलती है? बातें करने से, वाह। हाँ, वेरी नाइस, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। मुझे ही बातें करने से बहुत हैप्पीनेस मिलती है। बातें करने से और
गाने से, और गाना सुनने से, यस राइट। तो ठीक है, जो करके मन करता है वो कीजिए जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है, वो भी कीजिए। साथ में फोकस रहिए कि मुझे अपने एम को अचीव करना है, और जब अपने एम को अचीव करने जाओगे ना तो बहुत चीजें आपको रोकेगी, तो उस चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जब रास्ते में चलते हो तो पत्थर गिरा रहता है ना, रुक कर उठाते हो पत्थर को, क्या करते हो, इग्नोर करके चले जाते हो ना। लाइफ में भी इसी तरह से करना है, जब प्रॉब्लम्स दिखेगी तो इग्नोर करना है और डायरेक्टली अपने फोकस करना है। मुझे आईएएस बनना है तो मैं आईएएस में कंसंट्रेट करूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन टेंशन ना लेके फ्री माइंड के साथ। याद रहेगा? चलो गुड। अभी थोड़ा देर हम थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। जब थोड़ा हमारा टेंशन होता है ना तो हमें हमेशा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। तो एकदम एक बार सीधा बैठ जाइए आप लोग सब, उसके बाद आईज क्लोज, और सबका फोकस्ड होना चाहिए अपने ब्रीथिंग पे, ठीक है, अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। कुछ मत सोचना है कि घर जाऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, सो जाऊंगा, आराम करूंगा, ये नहीं सोचना है। सारा फोकस होना चाहिए अपने ब्रीथिंग पे। हो गया फोकस? आईज ओपन नहीं होना चाहिए। अब अपने ब्रीथ को, सांसों को आप लो, गहरी सांस लेना है, होल्ड इट एंड देन छोड़िए धीरे धीरे, फिर ब्रीथ इन एंड देन ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन and then breathe out. Again, breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Well done, good. क्लैपिंग, खुद के लिए क्लैपिंग। आप लोगों ने इतना देर धैर्य के साथ सुना, इसके लिए क्लैपिंग। और ये कब करना है? जब लगता है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, टेंशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये ब्रीथिंग करके खुद को क्या करना है? रिलैक्स करना है। फिर हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर अपनी चीजों को करना है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करूंगी, आप लोगों से सवाल पूछूंगी, अभी सारी चीजें मुझसे डिस्कस करनी है, ठीक है। अभी आप एकदम फ्री हो, फ्री बर्ड। हाँ, उठ जाओ, पूछो। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमंस के साथ क्या करते हैं? ह्यूमन के साइड उनको जो प्रॉब्लम होती है लाइफ में, टेंशन होता है, दुख पेन जो होता है ना, उनको दूर करते हैं बात करके, थेरेपी सेशन देके। आपने हिप्नोसिस सुना है? ऐसे हिप्नोसिस करके उनको ले जाते हैं दूसरी दुनिया में, वो करते हैं साइकोलॉजिस्ट। करूं? आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है? सोचना इसके बारे में। तो जो प्रॉब्लम होती है ना, हमें टेंशन हो जाता है, बहुत लोग उदास हो जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट उनके टेंशन को दूर करते हैं थेरेपी देके। ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं देते, बात करके उनकी टेंशन को दूर करते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? कुछ एकदम फ्री, यही तो है ना। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब खड़े नहीं होगे? तो उठिए, किसी के बारे में नहीं सोचना, जो भी मन में पूछो। अगर कोई हमको बुरी चीज खींच रही है, अब उससे अट्रैक्ट होने से बल्कि ट्राई करें कि उससे उस चीज को ना सोचे, तब भी अगर वो हमको कह रही है कि करो, तो कि दूर कैसे रहे। चलिए बैठ जाइए, गुड। इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा 2 मिनट का स्टोरी सुनाती हूँ। एक इंसान था, उसकी लाइफ में बहुत टेंशन था, ठीक है, वो अपने जीवन से परेशान हो गया था, दुखी हो गया था, उसको अपने दुख को खत्म करना था। वो गौतम बुद्ध के पास गया, ठीक है, उसने गौतम बुद्ध से जाके कहा कि मेरी लाइफ में तो बहुत परेशानी है, मैं मतलब कैसे निकलूं, मैं हर डॉक्टर, तंत्र मंत्र सबके पास चला गया, लेकिन मेरी परेशानी खत्म नहीं हो रही। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ से अब घर चले जाओ, ठीक है। तो उसने कहा अरे घर चले जाओ, इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, घर जाने के लिए बोल रहे हैं, तूने कब घर जाने के लिए बोल रहे हो? उन्होंने कहा ठीक है, तुम बस घर जाओ, बस रास्ते में जाते वक्त बंदर के बारे में मत सोचना। किसने बारे में? तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, नहीं सोचूंगा, इसमें क्यों, मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूं। वो चला गया, जाते जाते कुछ दूर गया, अब उसके दिमाग में आ रहा है मुझे बंदर के बारे में सोचने के लिए क्यों मना किया गया था, बंदर के बारे में सोच रहा है। अब घर पे गया, फिर सोच रहा बंदर के बारे में क्यों बोला, मैं तो परेशानी दूर करने गया था, फिर बंदर आ रहा है। रात को सोया, सपने में उसको बंदर का सपना आ रहा है। इवन सुबह उठा तो उसको अपने कमरे में बंदर उसको दिखाई दे रहे हैं, बंदर था नहीं, पर उसने अपने दिमाग में इतना सोच लिया बंदर के बारे में कि बंदर के बारे में उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो दौड़ते दौड़ते गौतम बुद्ध के पास गया, उन्होंने कहा कि मुझे बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं, आपने ऐसे क्या जादू कर दिया, मैं तो आया था आपके पास परेशानी दूर करने। तब उन्होंने, गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस चीज से हम अपने दिमाग को हटाना चाहते हैं, हमारा दिमाग उसी पे फोकस ज्यादा करता है। तो आप जिस चीज से हटना चाहते हो ना, हमारा दिमाग उसी पे जाएगा। तो पहली चीज अपने आप को कहो कि वो चीज राइट है या रॉन्ग है, मेरी मतलब की चीज है नहीं है, अगर नहीं है तो मैं नहीं सोचूंगा,
ठीक है, जितना आप उसको भूलने की कोशिश करोगे उतना आपको याद आएगी। और एक चीज अपने माइंड में अलार्म मतलब लगा लो, किसी भी चीज के बारे में 5 मिनट से ज्यादा नहीं सोचना है। कितने मिनट से ज्यादा? 5 मिनट से ज्यादा सोचोगे तो वो टेंशन हो जाता है। तो अलार्म लगा लो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं सोचना। और 5 मिनट से ज्यादा आपको लगता है कि मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, अपने आप को क्या बोलना है? स्टॉप। पढ़ाई सोच सकते हो लेकिन कोई थॉट नहीं। जब मान लो कोई दोस्तों से झगड़ा हो गया, पूरा दिन सोचे उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, तो डेट इज नॉट राइट। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को नहीं पूछना? हाँ पूछो। मैम जब मैं स्टडी करने बैठती हूँ ना, हम्म, तो जो मैं जब खेलने जाती हूँ तो जो भी वहाँ पे हुआ सब मेरे दिमाग में मतलब बैठता रहता है, मेरा फोकस ठीक से नहीं होता। हाँ तो वहाँ पे देखो आपको बैड पर्सनैलिटी आपको बोल रहा है ना कि आप उस चीज पे फोकस करो और अच्छी चीज पे फोकस नहीं करो। तो वहाँ पे आपको, आपका नाम क्या है? आराध्या। आराध्या। तो आपको खुद से सवाल पूछना, आराध्या मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? स्टडी इंपॉर्टेंट है या उसके बारे में सोचना? वो खेल लिया, एंजॉय कर लिया, खत्म। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो अब मैं इस पे फोकस करूंगी। ब्रीथिंग करना है और फिर उस पे फोकस करना है। खुद को जब भी नेगेटिव थॉट माइंड में आता है ना, तो खुद को बोलना है स्टॉप, नहीं सोचूंगा। यानी कि आप क्या बोल रहे हो? डेविल पर्सनैलिटी को स्टॉप बोल रहे हो। समझ आया? ठीक है, एक जगह फोकस लगाना है, बैठ जाइए। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तब साइड में रखी चीजों पे ध्यान चला जाता है। ध्यान चला जाता है। गुड। हाँ तो हमेशा आप जब पढ़ने बैठते हो ना, 2 चीज हमेशा याद रखिएगा, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। बेड किस लिए होता है? सोने के लिए। पढ़ने के लिए होता है? तो हम सबसे ज्यादा कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? बेड पे। तो नींद ही आएगी ना कि पढ़ाई होगी। तो बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, टेबल पे बैठ के पढ़ना है। और टेबल पे डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें ना हो, लैपटॉप, फोन, ऐसी कोई चीज ना हो जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। सिर्फ अपने पढ़ने वाला सामान रखोगे, जैसे आपका पेंसिल बॉक्स हो गया, बुक्स हो गया, कॉपी हो गया, यही चीज रखना है। डिस्ट्रैक्शन वाली चीज रखोगे तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। अगर खिलौने की चीज टेबल पे रखोगे, पढ़ने वाले टेबल पे, तो माइंड कहाँ जाएगा? थोड़ी देर खेल लेता हूँ। तो वो चीजों को अपने आप से दूर रखना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ लोगे तो जाके आराम से खेलना, नो डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है? क्लियर? ठीक है, थैंक यू सो मच। और एंडिंग में आप लोगों के लिए एक लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ। जब भी सुबह उठते हो और जब भी सोने जाते हो, 2-3 चीजें हमेशा अपने आप को कहना है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? सोने से पहले हर एक चीज के लिए थैंकफुल होना, जो भी आपके पास है। क्या है? रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े हैं, वेरी नाइस, पेरेंट्स है, इतने अच्छे मम्मी पापा हैं, एजुकेशन मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रहा है, टीचर्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए सुबह टॉयज भी हैं, तो इसके लिए थैंकफुल होना है। क्योंकि बहुत बच्चे को देखो ये सारी चीजें नहीं मिलती। बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, स्कूल नहीं मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े चाहते हैं, कपड़े नहीं मिलते, ठंड में रहते हैं, देखिए है ऐसा। तो इसीलिए हर सुबह उठ के खुद को थैंकफुल करना है, गॉड को थैंकफुल करना है, और यूनिवर्स को, मम्मी पापा को, सबको थैंकफुल कहना है। ठीक है, एट लास्ट क्या कहना? आई एम द बेस्ट। क्या हो? आई एम द बेस्ट, आई एम परफेक्ट। चलो साथ में, आई एम बेस्ट, आई एम परफेक्ट, आई डोंट नीड टू कंपेयर माई सेल्फ। गुड। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ध्यान से सुना।